वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। व्यूअर्स, आज का जो हमारा ये लेक्चर है वो एक थ्योरम है जो कि मैट्रिक्स स्पेस से रिलेटेड है और एक थ्योरम है जो कि हम बड़े ही आसान तरीके से हम इसको आज स्टडी करेंगे और ताकि आपकी स्टडी या एग्ज़ाम में आपको ये हेल्पफुल साबित हो। तो सबसे पहली बात है कि थ्योरम ये है कि लेट एक्स डी बी अ मैट्रिक्स स्पेस, ए सबसेट ए ऑफ एक्स इज़ ओपन इफ़ एंड ओनली इफ़ इट इज़ अ यूनियन ऑफ ओपन बॉल। पहले तो आप थ्योरम समझ लें कि वो ये कह रहा है कि आपके पास ये कोई एक मैट्रिक्स स्पेस है एक्स के अंदर एक ए पड़ा हुआ है और ए ओपन है। क्या कह रहा है? ए ओपन है तो शो करो कि ए छोटे छोटे ओपन बॉलों से मिलके बना हुआ है। तो अब आप समझ गए होंगे क्या है थ्योरम, क्या है। आपने कहा लेट एक्स डी बी अ मैट्रिक्स स्पेस एंड ए बी दी सबसेट ऑफ एक्स। ए इज ओपन, अगर ए ओपन होगा देन ए शुड बी द कलेक्शन ऑफ ऑल ओपन सेट। मीन ए फिर ओपन सेट के से मिलके बना होगा तब ए ओपन होगा। और कन्वर्स भी इसका करना है। कन्वर्स में हम ये कहेंगे कि ए ओपन है, फिर ओपन बॉल समझेंगे और ए को ओपन शो करेंगे। और पहले में क्या करेंगे? पहले ए को ओपन शो मानेंगे और शो करेंगे कि ये कलेक्शन है, फिर हम कलेक्शन लेंगे और ए को ओपन शो करेंगे। ये थ्योरम आपकी इसको स्टेटमेंट ज़्यादा बेटर समझ आएगी आफ्टर इसको सोल्यूशन के बाद, प्रूफ के बाद आपको सारी चीज़ की समझ आ जाएगी। तो एक पॉइंट मैं इसको रिपीट कर देता हूँ। सवाल ये है कि एक्स कोई मैट्रिक्स स्पेस है और ए उसका सबसेट है। ए जो है वो ओपन होगा सिर्फ और सिर्फ एक ही कंडीशन में कि अगर ए जो है बहुत सारे ओपन बॉलों से मिलके बना हुआ एक ये है। और फिर हमें इसका उल्ट चलना है और हमने ये कहना है कि फ़र्ज़ किया ए ओपन बॉलों से मिलके बना हुआ है और ए ओपन है, हमने शो करना है। तो देखें सबसे पहले हमने क्या करना है, क्राइटेरिया क्या होता है कि हम यहाँ पे शो करने जा रहे हैं कि ए ओपन है। हमने लेट कर दिया, लेट एक्स बिलोंग टू ए, और यहाँ शुरू में मैं लिख देता हूँ लेट ए इज़ ओपन। मैं ये समझ लेता हूँ, सपोज कर लेता हूँ कि ए ओपन है। अगर ए ओपन है तो मैंने क्या किया, मुझे क्या शो करना है, यहाँ पे आप ये लिख लें लेट ए इज ओपन। यहाँ पे मैं लिखता हूँ वी हैव टू शो दैट ए इज कलेक्शन ऑफ ओपन। मैंने क्या लिखा, लेट ए इज ओपन, वी हैव टू शो दैट ए इज कलेक्शन ऑफ ओपन बॉल, कलेक्शन ऑफ यूनियन ऑफ ओपन बॉल, कलेक्शन ऑफ यूनियन ऑफ ओपन बॉल। तो अब आप समझ गए कलेक्शन ऑफ या यूनियन ऑफ एक ही बात है। मैं कलेक्शन ऑफ को हटा के यूनियन लिख देता हूँ, यानी कलेक्शन या यूनियन एक ही वर्ड है। तो अब आप समझ गए होंगे मैंने क्या कहा, लेट ए इज ओपन। मैंने मान लिया, मैं शो ये करना चाहता हूँ कि ए इज यूनियन ऑफ ओपन बॉल। तो ये बात मैंने करनी है। तो मैं जब कन्वर्स चलूँगा तो मैं लूँगा ए इज़ यूनियन ऑफ ओपन बॉल, शो दैट ए इज़ ओपन। आप जब ये प्रूव कर लेंगे तो आपको इसके सारे की समझ आ जाएगी। तो मैं रिपीट कर रहा हूँ, हमने क्या लेट कर लिया। सबसे पहले आप ये स्टेटमेंट लिख लें, आप ये लिख लें कि सपोज ए इज़ ओपन, वी हैव टू शो दैट ए इज़ यूनियन ऑफ ओपन बॉल। ये बॉल्स, ओपन बॉल्स कर दें चूँकि ये प्लूरल है। तो अब हमारे पास यहाँ पे इसके लिए आपने यहाँ से शुरू किया, प्रूफ शुरू किया कि लेट एक्स बिलोंग टू ए। हमने कहा सिंस ए इज़ ओपन, आपको पता है मैंने ए को ओपन सपोज कर लिया, देन देयर एग्जिस्ट ओपन बॉल। अच्छा जी, ये वाला जो सेंटेंस है, ये वाला सेंटेंस मैं हटा देता हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो, आपको ज़्यादा लिखना ना पड़े। बस आप यहाँ पे लिखें दिस इम्प्लाइज दैट। आप देखें हमने लेट एक एक्स ए से लिया, अब ए ओपन है, तो अगर ए ओपन है तो ज़ाहिर है उसके अंदर कोई ना कोई ओपन बॉल है। तो मैंने कह दिया बी एक्स आर सबसेट है ए का। अब आप इस बात को समझ गए कि बी एक्स आर सबसेट क्यों है, क्योंकि अगर ए ओपन है तो उसके अंदर बॉल मौजूद है। तो याद रखें ये सबसेट का क्राइटेरिया होता है। जैसे कोई कहे कि ये एक्स जो है ये सबसेट है ए का, तो याद रखें कि अगर एक्स सबसेट का ए का, तो इसका मतलब है कलेक्शन ऑफ ऑल एक्स जो है वो इक्वल हो गए ए के। ये इसकी डेफिनेशन होती है कि अगर कोई सेट, जैसे मैं यहाँ लिखूं कि ए सबसेट है बी का, तो इसका मतलब है कलेक्शन ऑफ ए जो होगी वो इक्वल होगी बी के। यानी कि ए मीन के इस तरह के और भी कलेक्ट होंगे, उनका यूनियन लेंगे तो बी बनेगा। तो अब बात यह है
कि यहाँ पे यही हम ले रहे हैं कि BXR अगर A के अंदर मौजूद है तो जब हम इनका यूनियन लेंगे तो वो A बन जाएगा। तो यही हम शो करना चाहते थे कि जब ये इसके अंदर मौजूद है तो उसका यूनियन उसके इक्वल हो गया। तो डेफिनेटली हमें इससे ये पता चला कि ये जो A है वो ओपन बाल, बहुत सारे ओपन बाल से मिलके बना हुआ है। अब हम चलते हैं बच्चों कन्वर्सली। कन्वर्सली हम क्या करने जा रहे हैं कि अब हमने ये ले लेना है, लेट कर लेते हैं कि लेट UBXR इक्वल टू A, ये हमें गिवन है। वी हैव टू प्रूव दैट, हमने क्या प्रूव करना है, वी हैव टू प्रूव दैट, ये हमें दिया हुआ है A इज ओपन, ये हम शो करना चाहते हैं। हमें गिवन क्या है, ये चीज़ दी हुई है, हमने इसे ओपन शो करना है। तो डेफिनेटली ये हमने लाइन लिख ली। अब इस लाइन को मैं लिख देता हूं, ये लाइन लिखने के बाद वी हैव टू प्रूव दैट ए इज ओपन। फिर मैं इसके लिए ये करता हूं कि देखें U जो है, मैं एक बाल लेता हूं B, वो क्या है XR, वो क्या होगी, वो सबसेट होगी यूनियन ऑफ B XR का। आपको पता है, यानी ये बहुत सारी बालों में से एक बाल ले ली, वो उसका सबसेट ले लिया। अब मुझे पता है ये दोनों इक्वल हैं, तो इससे मतलब ये हुआ दिस इंप्लाइज दैट B ऑफ XR जो है वो सबसेट है A का, क्योंकि ये दोनों तो इक्वल हैं। ये दोनों सॉरी कौन से, मुझे ये इस यूनियन की जगह मुझे पता है ये दोनों इक्वल हैं, तो अगर ये इक्वल हैं तो इसकी जगह मैं ये लिख सकता हूँ। तो इससे ये पता चला कि ओपन बाल A के अंदर मौजूद है। अगर ओपन बाल A के अंदर मौजूद है तो लिहाजा मैं लिखूँगा सो A इज़ ओपन। ये बड़ा ही आसान थ्योरम है, बस ये आपका प्रूव है इसका। और इसमें मैं एक दफ़ा रिपीट इसलिए कर रहा हूँ ताकि आपको किसी भी को भी स्टूडेंट को थ्योरम प्रूव करने में कोई तकलीफ़ ना हो, क्योंकि जब ये मैं लेक्चर अक्सर यूनिवर्सिटी या कॉलेज में दिए जाते हैं तो वहाँ स्टूडेंट जो है वो हर लेक्चर को अच्छे तरीके से अटेम्प्ट नहीं कर सकते। यहाँ पे आप लोग इसको वीडियो को रोक के उस चीज़ को दोबारा देख सकते हैं। तो मुझे दिया हुआ ये था कि अगर A ओपन है तो शो करो कि A बहुत सारे ओपन बालों से मिलके बना है। फिर हमने किया कि अगर A बहुत सारे ओपन बालों से मिलके बना हुआ है तो एक ओपन शो करो। तो हमने सबसे पहले कहा कि लेट A जो है वो ओपन है, हमने शो करना है कि उसका यूनियन वो ओपन बाल से मिलके बना है। तो सबसे पहले हमने एक एक्स लिया था A से, सिंस A जो है वो ओपन है तो ये ओपन की डेफिनेशन लगाई। हमने कहा ये इस डेफिनेशन से ये चीज़ लिख सकते हैं, तो ये एक साइड प्रूव हो गई है। सेकेंडली हमने लिखा कन्वर्सली, कन्वर्सली में हमने लिखा लेट यूनियन ऑफ BXR, यूनियन ऑफ BXR क्या चीज़ है, इक्वल टू A, ये हमें गिवन है। अब जब अगर ये गिवन है तो इसी का उल्ट चल रहे हैं एक्यूरेटली, तो फिर हमने इसमें से ये बहुत सारे बाल हैं, एक बाल ले लिया। अब ये वाला बाल चूँकि ये दोनों ये चीज़ A के इक्वल है तो इसकी जगह A लिख सकते हैं, तो ये बाल A के अंदर मौजूद है। तो अगर ये A के अंदर मौजूद है तो यही तो ओपन की डेफिनेशन है, तो हमने कह दिया A जो है वो ओपन है। तो स्टूडेंट ये आपका इसके रिलेटेड लेक्चर था। थैंक यू वेरी